बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज इजराइल के साथ हो गया है वो जिंदगी में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। सूरत हाल ये पैदा हुई कि यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि आज के बाद कोई भी जहाज, कोई एक जहाज अगर रेड सी से, समंदरों से होता हुआ हमारी साइड से, यानी जो रेड सी जहाँ से यूजुअली माल जाता है इजराइल का, कोई कंपनी हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाइना की हो, किसी भी मुल्क की हो, अगर इजराइल माल लेकर गई हमारे रास्ते रेड सी से, जहां से हमेशा जाते इजराइल का माल है, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी तमाम ममालिक को कह दिया है कि आज के बाद आपने इजराइल का माल यहां से ना भेजना है ना ले जाना है। अगर हमें पता चल गया कि आपका माल किसी का जा रहा है तो फिर मिसाइल दागे जाएंगे, पकड़ लेंगे, अगवा कर लेंगे, मार लेंगे। किसी सूरत हमने इजराइल का अब फायदा नहीं होने देना। आपको अंदाजा नहीं है कि ये इजराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि पूरा मुल्क उनका आज हिल गया है। सिर्फ चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंड्स बल्कि होंगे, ज्यादा बेहतर वर्ड है, चंद सेकंड्स के अंदर पूरा इजराइल हिल गया है जो आज हुआ। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? समझिए जरा इस बात को। देखिए, पहले तो बात ये थी कि इजराइल का माल आता था, शिपिंग कंपनीज इजराइल की थी, उन्होंने कहा था नहीं जाने देंगे। इससे नुकसान ये होगा कि जिस रूट से थ्रू आउट 75 साल से इजराइल का माल जा रहा है, अब वहां से नहीं जाएगा। अब वो रूट ऊपर से कोई लेंगे और वो जो रूट लेंगे वो इतना लंबा रूट होगा। उससे नुकसान ये होगा कि इजराइल के लिए कोई भी चीज पहुंचेगी, यानी मिसाल के तौर पर जो चीज पहले 10 रुपए की होती थी, अब वो बढ़कर 20-25 रुपए या 30 रुपए की हो जाएगी। और वो मिलेगी भी कब? कि वो चीज जाकर मिलेगी उनको 50 दिनों के बाद, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी जो शिपिंग कॉस्ट है और टाइम है वो बढ़ जाएगा। अब ये जो कॉस्ट होगी फ्यूल की, लेबर की, ओवरऑल तमाम शिपिंग ऑपरेशंस की, वो बढ़ जाएंगी। उससे नुकसान ये होगा कि इजराइल के अंदर रहने वाला जो आम सारिफ है उसको इतना नुकसान होगा कि उसकी कमाई नहीं बढ़ी, बल्कि उसके साथ उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जो चीज़ उसको 100 रुपए की मिलती थी अब वो 250 की मिलेगी, जो 1 लाख की मिलती थी वो 2.5 लाख की। सोचिए ज़रा, इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा फिर नुकसान ये होगा कि सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हो जाएगी। देखिए, जो ट्रांजिट टाइम होता है सप्लाई चेन का, और ये बड़ा एक तरीकाकार होता है कि यानी जो जिस तरह हमें ट्रैफिक नजर आती है, इनके भी ट्रैफिक होती है कि जाना होता है, आना होता है। इससे नुकसान ये होगा कि अब इजराइल के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल होंगी, यानी शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी चीज़ों की। जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको 50 दिन के बाद मिलनी है तो उसका आप नुकसान देखिए कितना ज़्यादा होगा, सप्लाई चेन मुतासिर होगी। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी इसराइल की तितर बितर ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट जो ये माल करते हैं वो बढ़ेगी, इससे पूरे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी। और सबसे बढ़कर इसराइल ने बहुत सारे कस्टमर्स रखे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसराइल जिनको माल देता है। जब वो माल रेड सी की बजाय ऊपर किसी और रूट से आएगा, और आप सोचिए, आपको एक चीज चाहिए, आपको जूते चाहिए, आपकी कंपनी है, आप इजराइल से मंगवा रहे हैं या कोई भी माल मंगवा रहे हैं, आप खाने पीने का कुछ भी हो, आपको वो माल अगर 100 रुपए का बढ़ता है और वो पड़े आपको 6 महीने में, और उसकी जगह एग्जैक्टली वही माल उसी क्वालिटी का आपको एक दूसरा मुल्क और दूसरा सप्लायर दे 50 दिनों में, और वो माल आकर आपके घर में पड़े यानी 3 महीनों में, तो आप बताइए आपको किसने कहा है कि आप वो वाला माल जाकर खरीदेंगे जो आपको महंगा पड़ा? इंपोर्टर तो इसराइल से लेना बंद कर देगा। इसकी इकोनॉमी, जब ये सूरत हाल होगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी उनकी बैठना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपका सारा माल एक्सपोर्ट पर ही चलता है। उसके अलावा जो एनर्जी की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर इसराइल को गैस चाहिए, इसराइल को पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल आप जानते हैं कि अगर महंगा हो जाता है एनर्जी इंपोर्ट, तो वो कितना ज़्यादा असर डालता है। यानी वो इतना ज़्यादा असर डालता है कि आपके पूरे का पूरा जो मुल्क है वो चली इसी राह पर होता है। अब होगा क्या? इससे और भी नुकसान होगा। एक तो माल लेट जाएगा, कुछ जगह पर माल जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए, जब आप री राउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आपने शिप जाना होता है, कुछ शिप ऐसे होते हैं जिनको लॉन्गर पीरियड तक चलाने के लिए, लंबे यानी रूट तक, क्योंकि
अगर एक माल आपका मजीद 50 दिन लेट जाता है तो उनको 50 दिन मजीद चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शिप्स भी वो वाले चाहिए होते हैं जो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और इससे नुकसान ये होगा कि जो सप्लाई जाती थी शॉर्ट रूट के लिए, अब वो शिप्स इनको बड़े वाले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो तो बड़े शिप होते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इनके पास अवेलेबिलिटी हो। अब वो जो कंपनीज हैं जो इजराइल को पहले माल देती थी, हो सकता है उनके पास लॉन्गर रूट के लिए ना हो, और हो तो वो बिजी ओनर दूसरे मालिक को माल भेजना। तो इजराइल को वो कहे ठीक है यार, हम आपको माल नहीं देते, हमारी कॉस्ट नहीं पूरी हो रही तो हम आपको नहीं दे सकते। और दूसरा, फिर उनको रिस्क बहुत ज़्यादा होगा सिक्योरिटी का, कि इस सारे मामले के अंदर सिक्योरिटी देना पड़ेगी। यानी इजराइल को सिक्योरिटी देना पड़ेगी बहुत सारी जगहों पर। वो कहेंगे भाई हमें भरोसा नहीं है, हो सकता है आज इस मुल्क ने कहा है कल को दूसरा मुल्क कह दे, तो आप हमें पूरी सिक्योरिटी दें, हमें इंश्योरेंस करवा कर और तमाम चीज़ें करके दें। अब इससे नुकसान क्या होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इजराइल को जो सबसे ज़्यादा जो इसकी ग्लोबल शिपिंग है, ट्रेड पैटर्न्स है, वो सारे के सारे उनको नुकसान होगा और सिचुएशन बुरी तरह मुतासिर होगी। दूसरा, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर क्या होता है कि जब आप किसी मुल्क को कोई माल देते हैं, लेते हैं, कोई फुप्पी के पुत्र तो होता नहीं है आपके, जाहिर सी बात है आपके ताल्लुकात किस बेस पर होते हैं कि आपको माल दिया जा रहा है, आपको माल ले रहे हैं। तो इसीलिए तो खित्ते के मफाद होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अब यूरोप से या ये मिसाल के तौर पर चाइना या किसी और मुल्क से माल आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो आपके ताल्लुकात तब तक होते हैं जब एक मुल्क आपसे माल ले रहा होता है। जब आपका माल लेना बंद कर देता है और आपकी जगह वो कोई और देख लेता है, बायर या सेलर, तो फिर वो कहता है कि भाई हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम क्यों ये काम करें। अब इस सारे मामले के ऊपर इजराइल के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि इजराइल की जो नेवल फोर्सेस हैं उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ाना पड़ेगी, और वो पूरी दुनिया को, हर बायर को, सेलर को बताते फिरेंगे कि नहीं हम लोग आपको करेंगे, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे। ट्रेड इनकी बुरी तरह मुतासिर होगी। इजराइल में चीज़ों का बहरान पैदा होने वाला है, खाने पीने से लेकर तेल से लेकर हर तरह की कॉस्ट। इवन कि आप ये देखें कि आपको टाइमली जेट फ्यूल अगर नहीं मिलता तो आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट है, यानी आपने जो आपके तैयारे हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, वो कितना मुतासिर होंगे। एक टिकट आपको मिल रही है 1 लाख रुपए की, आपको पता चलता है जेट फ्यूल ही नहीं है तो वो 2-2.5 लाख रुपए की मिलेगी, क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं वो कम उड़ा करेंगी। जब ये सारे का सारा मामला हो जाएगा तो आप बताएंगे इजराइल कहां पर स्टैंड करेगा। डिफेंस प्रोडक्ट, अब सोचें इजराइल को अपनी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चाहिए, डिफेंस प्रोडक्ट्स चाहिए इस जंग के लिए, तो मिलेगी नहीं तो क्या होगा। अब इस वक्त ये काम हुआ है कि इजराइल घुटनों पर गिरेगा। अब सारे ममालिक जो इजराइल के साथ ट्रेड करते हैं वो ऐसा ऐसा करना छोड़ देंगे। वो उनको कहेंगे कि भाई हम तो अपना माल नहीं भेजेंगे, हमारा माल जाए तबाह हो जाए। और देखिए बहुत सारी आइटम्स जो होती हैं वो आपको टाइमली नहीं पहुंची, वो ख़राब हो जाती हैं, उनकी चीज़ें यानी पूरी तरह तबाही का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो आप सोचिए कंपनी अपना माल भेजती है या उसने इजराइल को ऑर्डर दिया, उसको पता है यार मुझे ऑर्डर नहीं मिलना, तबाही हो जानी, वो क्यों देगी। अब ये चीज़ इजराइल के लिए बड़ी खतरनाक है। पहले कभी ये ज़िंदगी में काम नहीं हुआ, क्योंकि पहले कभी यमन इतना मजबूत हुआ ही नहीं है। और यमन के अंदर सूरत हाल ये है, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अब सड़कों पर आ जाएगा पूरा इसराइल, और उनको पता है कि हमारे साथ जो अब होने वाला है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप छोटी सी मिसाल ले लें, अब इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब लंदन का एहतजाज देखिए जरा, आज सड़कों पर लोग आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं कि पूरा लंदन इस वक्त पैक और जैम पड़ा हुआ है, और इसराइल के रोंगटे खड़े हो गए। अब जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ये हमास की सपोर्ट में है। वो हमास की सपोर्ट में नहीं आए, वो इसराइल की नफरत में आए हैं कि इसराइल ने इतना हंगामा और इतनी तबाही मचाई हुई है, और वो अपनी हुकूमतों पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल को कहे कि इस जंग को बंद करे। अब आप ये सोचिएगा कि कितनी देर तक इसराइल के ऊपर ये प्रेशर पड़ता रहेगा कि आप इस जंग को बंद करें। इतना ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया कि इसराइल के अंदर जो अपनी उनकी कंपनीज है कारोबार की, वो कह रही हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर या तो आपकी फौज हो या तो आपकी नेवल फोर्सेस हो जो सिक्योरिटी देना जानती हो तो समझ भी आती है। आपके जहाज तबाह किए, आपके वॉरशिप तबाह हो रहे हैं, आपके बहरी जहाज़ों को चाहे अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे यूके का, सबको तबाह किया जा रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। उनको ये बात समझ आ गई कि मामला ख़राब है। अब वो इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि देखिए आप ये काम करें, क्योंकि देखिए अगर कंपनीज जो हैं वो पैसा नहीं कमाएंगी, इसराइल के अंदर आम लोगों की
हालात खराब हो जाएंगे, महंगाई होगी, सब कुछ होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री का जनाजा निकला हुआ है, सब कुछ बर्बाद होगा। तो वो इनको कहेंगे कि भाई हम टैक्स नहीं दे सकते। जब आपको टैक्स नहीं मिलेगा तो आप हथियार कहां से लेंगे? फिर कैसे मामला चलेगा? अब आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सूरत हाल होगी कि बिजनेस वाइंड अप होना शुरू हो जाएंगे इसराइल से। कंपनीज कहेंगी कि यार हमने यहाँ पर अपना नुकसान करने से बेहतर हम किसी और मुल्क में जाकर ऑपरेशंस करें कि वहां पर हम पैसा लगाएं। ये चीज इसराइल को जो नुकसान देने जा रही है वो ना तो हमास नुकसान दे सकती है, ना कोई और मुल्क नुकसान दे सकता है। आपने वहां पर उसको हिट किया है कि जहां पर उसको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। यानी कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा था कि ये हाल होगा कि इसराइल को माल देना और इसराइल से माल लेना सब कुछ बंद होना शुरू हो जाएगा। और जो रूट होंगे, अब सोचिए जरा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सर पकड़ कर बैठ के अब सारा वर्ल्ड इन पर प्रेशर डालेगा कि नहीं आप जंग बंद करें, आप इस जंग को बंद करें, नहीं तो तबाही होगी। अब आप ये देखें कि लंदन की सड़कें अगर भर गई हैं तो इसराइल की आज चीखें निकल गई हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकल आए हैं, इतना हमारे खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वो कह रही है जी दुनिया, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, दुनिया हमारे खिलाफ हो रही है, वो जी देखे ना नफरत है, फलाना ये वो है। दुनिया असल में अब इनको बता रही है कि आपने करना क्या। इससे अब इन पर प्रेशर डलेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। अब उस सिनेरियो की तरफ आते हैं कि इसके बाद उनकी जो कंपनीज और बाकी सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी अब आप जंग बंद करें। इसराइली जंग बंद करता है तो आप ये सोचें कि सारी जिंदगी के लिए यमन, होशियों या बाकी सारे ममालिक जिन्होंने कभी इसराइल से जंग करनी, साइड से बात है हमारे साथ ही होनी है, यानी मुस्लिम कंट्रीज के साथ ही होनी है, और किसके साथ होनी। उनको ये चीज समझ आ गई है कि इसराइल की इकोनॉमी को अगर नुकसान पहुंचाना है तो वो ये है। देखिए बाइकआउट की जहां तक मुहिम है वो इसराइल के अंदर कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, ये चीज ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है उनको कि भाई आपको अच्छा मजे की बात समझिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमले रुक गए हैं, हमले जारी हैं, उधर हमास की लड़ाई जारी है, उधर इनकी स्ट्रेटजीज बदली हैं कि हमने मिसाइल मारने। साथ उन्होंने ऐलान क्या किया, साथ यमन ने ऐलान किया है कि हमने जो मिसाइल हैं वो अब डिमोना, इलात और दीगर जगहों पर मजीद डालने हैं। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ मिसाइल आपके खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ शिपिंग लेट हो रही है, माल आपको नहीं मिलेगा। और आज के बाद देखिए हंगामा बर्पा हो गया है कल से उन लोगों का, उन कंपनीज का जिन्होंने इसराइल माल भेजने थे। अब वो गुफ्तगू हो रही है इसराइल के अंदर, हर कोई इस टाइम कॉल्स में ला रहा है कि ये फलाना हो गया, क्या करेंगे, हम तो अपने शिप नहीं भेजेंगे और आपने जो माल भेजना है। यानी पूरी तरह इसराइल के अंदर तक की तमाम चीजें लरज उठी है कि यार ये क्या हुआ, हमें तो ये पता ही नहीं था कि इतनी तबाही हमारी हो जाएगी। अब सोचिए दवाइयों की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने पीने की शॉर्टेज हो जाएगी, माल की शॉर्टेज हो जाएगी। इसराइल बहुत सारी चीजें बनाता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं होंगी, एक्सपोर्ट नहीं होंगी। आज तो दुनिया के अंदर आपका नुकसान ये होता है। सोचे जो तेल इसराइल के अंदर मिल रहा है उसकी कीमत अब डबल होना शुरू हो जाए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर तेल ना मिले, अगर पेट्रोल पंप पर आपको टाइमली नई चीज मिलती तो आप सोचे लाइनें कितनी लग जाती हैं। वो चीजें जिनसे आपका रोजमर्रा का पाला पड़ना है, अगर वो उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी तो बताइए क्या होगा। ऊपर से मसला तो ये हो कि या तो आपकी फोर्सेस कर रही हो काम, फोर्सेस आपकी मार खा रही हैं हमास से, वहां पर आपको मसला है। कैदी जो है उनके रिश्तेदार वो नेतन्याहू का गला फाड़ने को तैयार है कि भाई तू हमारे बंदे लेकर आ। वो कह रहा था जी मैं समंदरों से पानी लाऊंगा, मैं सुरंगों में छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसको बताया गया अगर ये काम करोगे तो जलजिला बर्पा हो जाएगा और डिमोना को भी खतरा है, पूरे खित्ते के अंदर ये तबाही होगी। क्योंकि ये आप इन चीजों को कुदरत के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो इतना आसान नहीं है। दूसरी सूरत हाल ये पैदा होगी कि सबसे ज्यादा जो नुकसान इनका होने वाला है वो ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो जीडीपी है उनकी वो क्रैश करेगी, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। जब स्लो डाउन होगी तो पूरे मुल्क के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बड़े बड़ा जो इन्वेस्टर है वो इजराइल से जाकर किसी और मुल्क जाकर कहेगा हम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। आप बताइए कि अगर मुल्क के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाती है, यानी लोगों की पावर खत्म होना शुरू हो जाती है, कुव्वत खरीद जिसे हम कहते हैं, पावर ऑफ बाइंग जो होती है, बाइंग पावर जिसे हम कहते हैं, कि वो खत्म होना शुरू हो जाती है, वो चीजें खरीद नहीं पाते। तो मुल्क के अंदर हर कंपनी की सेल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, इंक्लूडिंग मैकडॉनल्ड्स। तो जब ये सूरत हाल होगी तो सारा मुल्क कहेगा आप इस जंग को खत्म करें। या तो आप जीत रहे हो तो चले, समझ भी आती है कि वो कह रहे हैं जी अच्छा फलाना एक दिन रह गया, 10 दिन है, 100 दिन है, 50 दिन। आप ना जीत रहे हैं ना कुछ कर रहे हो और एक के बाद एक नुकसान।
इस एक फैसले ने इसराइल को 75 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। 75 साल से वो इस रूट से माल लेकर जा रहे हैं। अब उस रूट से इसराइल को माल नहीं जाने दिया जा रहा, और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। असल में फोकस था अमेरिका का चाइना और रशिया। उनको पता ही नीचे नीचे ईरान मजबूत हो रहा है, नीचे यमन मजबूत हो रहा है, नीचे ये बाकी सारे। अब इसराइल की कैपेसिटी से चीजें बाहर चली गई हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।